आप भगवान कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना देरी किए वाणी को सुनते हैं। गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो जीवन जीना सिखाता है। श्रीमद् भागवत हमें प्रेम सिखाती है और शांति प्रेम में ही निहित होती है। यदि आपके जीवन में प्रेम है तो ही आपके जीवन में शांति है। यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो शांति भी नहीं है। प्रेम चाहे भौतिक जगत का हो या ईश्वरीय प्रेम हो। दुर्योधन के जीवन में सब कुछ था लेकिन प्रेम नहीं था। उसके मन में तो अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष था जिसके मन में ये घर कर जाते हैं। उसका पतन निश्चित रूप से तय है। जो स्वार्थ की मनोदशा से किसी से प्रेम करते हैं, गीता के अनुसार ऐसे प्रेम को सच्चा नहीं माना जा सकता है। भगवान और भक्त के बीच में अंतर भगवान ने तो नहीं बनाया। भक्त और भगवान के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए ही गोविंद ने गीता का ज्ञान दिया। कलयुग में मनुष्य ने गीता से दूरी बनाकर अपने आप को गोविंद से दूर कर लिया। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्य युक्ता उपास्ते। अर्थ है कि मेरे प्रति दृढ़ निश्चयी संकल्पित जो भक्त लगातार मेरा नाम लेते हुए कीर्तन आदि के माध्यम से मेरे गुणों का गायन करते हैं एवं मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते, मुझको बार बार नमस्कार करते हुए हमेशा मेरे ध्यान में मग्न होकर प्रेम से मेरी आराधना करते हैं। पत्रम पुष्पम फलं तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मन। अर्थ है कि मेरे जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्ता, फूल, फल, पानी आदि अर्पण करते हैं, उस उत्तम बुद्धि निष्काम निस्वार्थ प्रेम करने वाले भक्त द्वारा प्रेम से अर्पित किया हुआ सब कुछ मैं ग्रहण करता हूं। मेरा जो भक्त किसी भी जीवधारी से द्वेष भावना नहीं रखता, परंतु सभी जीवों का करुणामयी मित्र है, जो स्वयं को स्वामी नहीं समझता और झूठे अहंकार से दूर है, जो सुख दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव रखता है, सहिष्णु भी है, हमेशा आत्मा में संतुष्टि रखता है, संयम का बर्ताव करता है और जो दृढ़ निश्चय के साथ मन तथा बुद्धि स्थायी करके मेरी भक्ति एवं आराधना में लगा रहता है, ऐसे भक्तजन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, प्रेम वो नहीं जी छीनने से प्राप्त हो। गीता के अनुसार किसी से ज्यादा लगाव हानिकारक हो जाता है। किसी से अत्यधिक लगाव आशा की तरफ ले जाता है और आशा दुख का कारण बन जाती है। प्रेम यानी स्नेह, लगाव, चाहत अनेक नाम हैं इस भावना के। हम सब किसी न किसी से प्रेम करते हैं, माता पिता से, पत्नी से, संतानों से, परिवार या मित्रों से। माता पिता से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, पत्नी से आधार प्राप्त होता है, संतनु से अभिमान और परिवार तथा मित्रों से संतोष मिलता है। अर्थात जीवन में सारे सुखों का अनुभव हमें प्रेम से ही प्राप्त होता है और फिर भी वही प्रेम का संबंध सदा दुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेम का स्वाद भी कभी मीठा तो कभी कड़वा क्यों लगता? क्या हम वास्तव में प्रेम को समझ ही नहीं पाते? इसे समझने के लिए हमें स्मरण करना होगा प्रेम या चाहत के अनुभव का। क्या विचार चलते हैं हमारे मन में जब हम किसी से प्रेम करते हैं? जब गहरे प्रेम का अनुभव होता है तो हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को हम सारा सुख दे दे, सब कुछ दे जो हमारे पास है। बदले में हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। क्या यह सत्य नहीं? जब हम किसी को चाहते हैं तब हम उससे कुछ नहीं चाहते। प्रेम वास्तव में उस संबंध को कहा जाता है जिस संबंध से हमें कोई आशा, कोई चाह, कोई मांगना। जैसे ही कोई मांग मन में प्रवेश करती है, वैसे ही प्रेम हृदय से विलुप्त हो जाता है, चला जाता है। जैसे रोग के कारण जीव मैली हो जाती है और मीठा फल कड़वा लगता है। आशा, इच्छा, चाह या मांग, इन सब के कारण मन को मैला कर देते हैं और मीठा प्रतीत होने वाला प्रेम भी कड़वा बन जाता है। अर्थात प्रेम उस संबंध का नाम है जिसमें कोई मांग नहीं। प्रेम की बात करते ही साथ विचार आता है घृणा का। घृणा का अनुभव किसने नहीं किया? किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में कड़वाहट आ जाए, हमारे